स्टार्ट करते हैं। वन शॉट का थर्ड वाला है, यह है कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर। ठीक है, आप ध्यान सुनना। कैपेसिटर क्या चीज है? कैपेसिटर कंडक्टर है। क्या है कैपेसिटर? कंडक्टर है। क्या है कैपेसिटर? एक कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कंडेंसर भी है। क्या है ये? ऐसे ही बोलते हैं घर पे कंडेंसर, पर बेसिकली है क्या है? कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। काम क्या है इसका? एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। और कुछ काम नहीं है जिंदगी में इसका। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है भाई। अच्छा, एनर्जी स्टोर करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या है कैपेसिटर। देखो हमारे पंखे, मोटर, हमारा कैमरा, हर जगह क्या लगा होता है? कैपेसिटर। क्या लगा होता है? अब थोड़ा सोचते हैं क्यों। देखो कैमरे देखें आपने, टक कैमरे, कितनी बड़ी फ्लैश निकलती है, पर बैटरी तो इतनी सी है उसमें। बैटरी तो 1.5-2 वोल्ट की है, पर क्या फ्लैश इतनी बड़ी ऐसे कि 400 वोल्ट का 400 वाट का बल्ब लगा दिया? पॉसिबल है उसके लिए? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो वो क्या चीज है? वो कैपेसिटर है। क्या है वो? कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर करके रखा। जैसे आपने क्लिक किया सारा चार्ज दिखा दिया और आपको दिख गया वो। क्या समझ आई? पक्का। अब जो पंखे हैं, क्या है? जो पंखे, इनमें कैपेसिटर लगा होता है, सिलेंडर सा। देखा हमारे जो बोर्ड्स होते हैं जितने भी, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का लगा होता है, ये सब क्या है? कैपेसिटर। देता क्या? ये चार्ज देता है। क्या देता है? इमीडिएटली चार्ज देता है। ऐसा मान लो इसने टंकी भर के रखी है आपने, वो कैपेसिटर है। किसी के ऊपर डायरेक्ट डोल दो, दैट इज कैपेसिटर। हाँ, ऐसा नहीं कहीं भी, जहां जरूरत है वहीं पे। जैसे पंखा है, आपने देखा कि बार पंखा खराब हो जाता है, हम डंडा मारते हैं फिर चलने लग जाता है ना? चलने लग जाता है, फिर बोलते हैं कंडेंसर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट करने में दिक्कत है। एक बार चालू हो जाए फिर कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत। क्लियर है? जैसे फार्मर क्या करते हैं, आपने देखी मशीन होती है, जग 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 जग, चालू हो जाए तो चलती रहती है, पर चालू करने में दिक्कत है। तो कैपेसिटर यही चीज है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो मेन टर्म पढ़नी है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस है इसकी कैपेसिटी। क्या है इसकी? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। भाई कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस। क्या इतनी बात क्लियर है? डिनोट करते हैं छोटे सी से, फॉर्मूला है इसका Q/V। क्या फॉर्मूला है? क्या? Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यूनिट है इसकी फराड। क्या यूनिट है इसकी? फैरेड। फराड नहीं है ना, फैरेड। क्या यूनिट है? फैरेड। चार्ज मतलब कूलम, ये मतलब वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये 1 फैरेड कोई छोटी मोटी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। कैसी यूनिट? बड़ी यूनिट है, कोई छोटी यूनिट नहीं है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन, क्या C डिपेंड्स ऑन Q? क्या C डिपेंड्स ऑन Q? नो, Q पे डिपेंड नहीं। क्या V पे नहीं? बेटा C डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। किस पे डिपेंड करता है? देखेंगे आगे, डायमेंशंस पे, मीडियम पे, पर इस पे डिपेंड नहीं करता। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे कैपेसिटेंस तो कैपेसिटी है ना यार। तेरे पास 16 GB का कार्ड है, तू क्या गाने ज्यादा भर दे तो क्या वो 17 GB का हो जाएगा? नहीं होगा। क्या क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी? ठीक है, गुड। अच्छा, ठीक है, ओके। अब सुनो, होता क्या है, जब पहले कैपेसिटर बनाया हमने, तो हमने कैपेसिटर कुछ ऐसा बनाया जिसको हमने बोला सफेरिकल कैपेसिटर। क्या बोला? सफेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, बेसिकली हम बोल रहे हैं ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है? ठीक है, समझते हैं इसको। ये प्लस 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 प्लस, बेटा रेडियस इसका R। क्या रेडियस? बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे निकल रही है? अरे निकल रही होंगी या नहीं निकल रही होंगी? कोई नई बात तो नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां तक जा रही होंगी? इन्फिनिटी तक। कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है यहां तक। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, स्टोर तो कर रहा है एनर्जी, पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब वेस्ट करेगा बड़ी सारी। कैसे करेगा? बाउंडेड नहीं है इसकी एनर्जी। अच्छा, बट बेटा अगर याद हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है ना, वो आता है KQ²/2R। कितना आता है? KQ²/2R। चलो याद नहीं है, पर ये है इसकी एनर्जी। ये कहां से कहां तक? R से लेके इन्फिनिटी, इसके बीच में एनर्जी है। कहती बात क्लियर? अच्छा, देखते हैं बेटा। मान लो इसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे कितना है? KQ/R कितना है? मान लो Q चार्ज है इसके ऊपर, यही है पोटेंशियल। तो हमने क्या C क्या पढ़ा? C पढ़ा Q/V, तो बुट गया Q/KQ/R। तो यही कैंसिल हो गया, ये आया 4πε0 क्या तुम्हें ये बात समझे? अरे 1/K आता ना, तो वही तो मैंने बोला कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? ε0 और R पे, डायमेंशन और मीडियम पे। क्या ये बात समझ आई? पक्का। अच्छा, ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12। बेटा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? बहुत छोटा है, बेकार कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है? बेकार। कैसा कैपेसिटर है? बेकार कैपेसिटर है ये। अरे -12 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी कम है? माइक्रोफराड भी नहीं है, बहुत कम है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने देखा यार ठीक है भाई, प्लस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है आपका। उसने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर इसके पास ले आया,
ऐसी ऐसी मतलब ऐसी कंडक्टर साथ में ले आया, तो बेटा कि क्या पोलराइजेशन हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा नेगेटिव पास है पॉजिटिव पास है, इससे नेगेटिव पास है, तो बेटा पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या के क्यू बटे आर, पोटेंशियल एनर्जी भी, बट क्या माइनस वाली खा जाएगी आधी, खा जाएगी ना, तो V कम हो गया, इसका V कम हो गया तो कैपेसिटेंस की थोड़ी सी बढ़ गई, क्या होगी कैपेसिटेंस बढ़ गई। उसने बोला वाह वाह खतरनाक चीज है ये तो, फिर उसने बोला यार एक काम करते हैं, ये प्लस भी क्यों चाहिए हमको, हमको ये प्लस भी क्यों चाहिए, हम एक काम करते हैं माइनस माइनस वाला लाते हैं, तो अब और कम हो गई, क्यों, क्या V और गिर गया तो C क्या और कम हो गया और बढ़ गया, हाँ बिल्कुल, कहती बात क्लियर है, पक्का गारंटी, और एनर्जी भी बाउंड हो गई है, देखो अब एनर्जी यहां से लेके यहां तक जा रही है, क्या क्लियर है इतनी बात, पक्का गारंटी। स्फेरिकल कैपेसिटर फेल है, क्या है ये, फेल ही है यार, इतना घटिया कैपेसिटेंस है, क्या ये बात समझ आ गई, पर फॉर्मूला याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, बिल्कुल सही बात है, 100% ठीक है। अच्छा नीट पे जो 2 क्वेश्चन आए थे ना पहले, जो जैसे ही कैपेसिटर स्टार्ट होता है तो जो पहले 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं कि चार्ज यहां से यहां गया, दो सफेयर थे, हमने उसको टच किया, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक 1990 कुछ क्या और एक अभी आया था रिसेंटली 2000 कुछ में, बेटा आप उसको कैपेसिटर से भी निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगा के, और या फिर आप उसको उस मेथड से निकाल सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज कब तक फ्लो करता है, क्या जब तक पोटेंशियल सेम हो जाए, तो यहां से माइनस क्यों निकला, क्या यहां पे प्लस जाएगा, 100% सेम आंसर आएगा, चार्ज निकालना था उस क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन आपके वैसे निकल गए, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, कोई पूछना तो नहीं कुछ, अच्छा। उसके बाद बेसिकली हमने पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब 2 प्लेट्स होंगी वो क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस क्या इतनी बात क्लियर, अच्छा एक प्लस की होगी दूसरी क्या ऐसी होगी, पक्का गारंटी, अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ये प्लस और ये क्या है माइनस, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का गारंटी। अच्छा यहां पे क्यू चार्ज और यहां पे माइनस क्यू, जब भी चार्ज लेना है कैपेसिटर में, जब भी चार्ज लेना है हम हमेशा प्लस वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस वाला, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। बेटा इनके बीच का डिस्टेंस दी, क्या है कितना डिस्टेंस, तो बेटा ई से क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है डिस्टेंस डी है तो वी का फॉर्मूला क्या है, ई इंटू डी, अरे है ना यार फॉर्मूला, तो जो इसकी कैपेसिटेंस आती है ना वो आती है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, कितनी आती है, क्या याद रखोगे मेरे लिए, पक्का, क्या एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ए इज द एरिया, ए क्या है, ये है एरिया ऑफ द प्लेट, और डी है उनके बीच का सेपरेशन, डी है उनके बीच का सेपरेशन, क्या क्लियर है बात, पक्का, डिराइव भी करा सकते हैं पर कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से यहाँ, इस प्लेट की वजह से यहाँ, तो क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या चार्ज अपॉन एरिया, तो कर सकते हैं यार, पर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। मान लो इसके बीच की दूरी है दी, सी दूरी है, कितनी दूरी है, सी दूरी है, और ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, इसका रेडियस है आर, कितना है, तो अगर हमने कैपेसिटेंस लिखनी है तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है सी, तो ये आ गई इसकी कैपेसिटेंस। अरे तुम्हें चला पता या नहीं चला, पक्का। मान लो ये मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं ना भाई, इनके बीच की दूरी सी, ये ए और ये बी, तो क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी बटे सी। अरे तुम्हें समझ आया या नहीं, पक्का गारंटी, मिटा दिया जाए, ठीक है अच्छी बात है। पहले प्लेट कैपेसिटर देख लिया, अब देख लो इसके बीच में एनर्जी कितनी होती है, क्या देखनी है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। हमारी वीडियो कोई फालतू की वीडियो भी नहीं है, कोई इसमें लाइव लेक्चर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आधा घंटा से बातें करते रहे, बिल्कुल टाइम की वीडियो, आपका टाइम बचाएगी। एनर्जी स्टोर, बेटा हमने पढ़ी है एक एनर्जी डेंसिटी, क्या पढ़ी है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो बेटा वॉल्यूम अगर यहाँ पे लिखो एनर्जी निकालनी है तो वॉल्यूम क्या एरिया इंटू डी हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बेटा ई की वैल्यू हमको पता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है ना क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कर देंगे तो लास्ट में वैल्यू जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है हाफ सी वी स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी, या फिर ऐसे आएगी क्यू स्क्वायर बटे 2c, या फिर हाफ क्यू वी, क्या तुम्हें याद रहेगा, पक्का गारंटी। एनर्जी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कोई पूछेगा एनर्जी कितनी स्टोर होती है, आपने चुप करके ये आंसर दे देना है। सबसे फेमस फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। सबसे मतलब इनफेमस फार्मूला ये वाला, और ये वाला भी कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देखना है आपने क्या यूज होता है, अरे तुम्हें आता है ना देखना, कांस्टेंट होगा तो वो ले लेंगे, वो पता है ना, ठीक है वेरी गुड। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। कुछ पूछना है बोलो। अब यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर है मान लो, और यहाँ पे इसके साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, क्या कर दी, एक
बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे करके। क्या इतनी बात क्लियर? ये हाई पोटेंशियल और ये बेटा ये V तो ये V तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये V। क्या इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बेटा होगा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाद रेजिस्टेंस नहीं हो। अरे वायर है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना यार, तो रेजिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको बोला R, इसको बोला C कैपेसिटेंस है। बेटा अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ये देखो कि बस लगाऊं, सिर्फ लगाऊं, तो बेटा चार्ज इस वक्त जीरो है। कितना चार्ज है? बेटा अगर चार्ज जीरो है तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। चार्ज क्या है? CV, तो चार्ज ही जीरो, तो मतलब यहां पे स्टार्टिंग में चार्ज जीरो है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल ही जीरो है, तो बेटा इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में अगर हम इसकी जगह कंडक्टिंग वायर लगा दें, क्या लगा दें? सीधे कंडक्टिंग वायर, तो उससे भी काम हमारा चल जाता है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो याद रखना कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं हम इनिशियल स्टेज में? बिल्कुल हटा सकते हैं। बेबी खाओ, कोई इसका लिंक नहीं। अच्छा दो कंसेप्ट समझाना चाहता हूं साथ में, आप सुनो ध्यान से। अब धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? चार्ज। मान लो थोड़ा सा टाइम बीता, टाइम इज इक्वल टू टी पे ये कैपेसिटर कुछ ऐसा हुआ, ध्यान से देखना। यहां पे V, ये कैपेसिटर C और ये R। अगर मैं यहां पे करंट निकालूं तो यहां पे करंट कितनी निकलती थी? I इज इक्वल टू V बटे R। कितनी थी? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहां पे देखो ये V तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये जीरो, बट अब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। ये देखो ये प्लस Q आ जाएगा यहां पे और यहां पे माइनस Q। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब देखो बेटा, अब अगर चार्ज आ गया, अगर चार्ज आ गया तो पोटेंशियल भी आ जाएगा। पोटेंशियल क्या है? Q बटे C। पोटेंशियल क्या है? मतलब यहां पे कितना पोटेंशियल है? Q बटे C। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब अब जो करंट फ्लो करेगी, अब जो करंट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से। अच्छा ये V है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी V माइनस Q बटे C बटे। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? मतलब गिर गई या बढ़ गई? गिर गई यार, माइनस कर रहे हैं ना, मतलब करंट गिर गई, करंट और चार्ज क्या बढ़ गया? हाँ ऐसे ही तो होता है कि करंट गिर रही है और धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है और धीरे धीरे करंट जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, मतलब आफ्टर टाइम जब इंफिनिटी हो गया, कितना हो गया? इंफिनिटी। तो बेटा कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, ये अपना V तो ये V तो ये जीरो तो ये V तो ये जीरो। क्या इतनी बात क्लियर? ये फुल चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? तो यहां पे आ गया प्लस Q, यहां पे आ गया माइनस Q। क्या इतनी बात क्लियर है? गारंटी? ठीक है, मतलब प्लस Q माइनस Q का मतलब ये आ गया प्लस CV और ये आ गया माइनस, अरे Q इज इक्वल टू CV होता है ना, वही लिखा। ये हमारा रेजिस्टेंस। बेटा इस टाइम करंट जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। क्यों करंट जीरो होगी? क्यों? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल भी आ गया ना, ये भी V ये भी V, तो ये जीरो। अरे तुम्हें समझ आया ही नहीं आया? आया नहीं आया? इसका मतलब इस ब्रांच में अब कोई करंट, इस ब्रांच में अब कोई करंट, तो बेटा ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसा करता है? ओपन सर्किट। मतलब उसमें आप कंडक्टिंग वायर लगा दो और इसमें आप कैपेसिटर की जगह क्या कर दो? ओपन सर्किट रख दो। क्या रख दो? तो ये भी चलेगा। क्या याद रहेगी मेरी बात? क्या याद रहेगी? पक्का। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। हमने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं इसके, किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं? हमने देखा है ना स्टेडी स्टेट में यहाँ पे कोई भी करंट, इस वजह से। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको दो भाग में डिवाइड देते हैं। एक करते हैं स्टेडी स्टेट की बाद की कहानी, एक होती है स्टेडी स्टेट की पहले की कहानी। अब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, अब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, इसका मतलब अब चार्जिंग नहीं हो रही, तो हम बांट सकते हैं या तो चार्जिंग से पहले की कहानी और चार्जिंग के बाद की कहानी। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनना ध्यान से, चार्जिंग के जो पहले की कहानी है ना, चार्जिंग के जो मतलब स्टेडी स्टेट उसको बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। आपने बस याद किया रखना है, आपको चार्जिंग ज्यादा नहीं आती, जेई वालों को अच्छी खासी याद आती है, मतलब उसमें आता है। आपने बेसिकली याद कर रखना, मैं समझाता हूं। चार्जिंग में जो इक्वेशन बनती है, क्या बनती है? बेटा चार्जिंग कुछ भी नहीं है यार, ये वैल्यू है ना, dq बटे dt करेंगे इसको, क्या करेंगे? कर सकते हैं ना, i इज इक्वल टू, फिर इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, log x में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। जो वैल्यू याद रखनी है वो रखनी है, q इज इक्वल टू q नॉट, सॉरी क्या लिख रहा हूं, q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बटे rc। बेटा ये जो rc होता है ना, इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बेटा सिर्फ ये टाइम कांस्टेंट ये बताता है कि कौन कितनी जल्दी चार्ज होता है। मान लो मेरा टाइम कांस्टेंट है 2 सेकंड, तेरा है 10 सेकंड, तो जल्दी चार्ज कौन होता है? 2 सेकंड वाला। तो ये है टाइम सेकंड। जिसका सुनो, जिसका टाइम कांस्टेंट कम, उतना जल्दी वो चार्ज होगा। याद आया? समझ आया? पक्का। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? टाउ से। अब सुनो बेटा, यहीं पे अगर आप क्या करो, टी की वैल्यू 0 पुट करो तो क्यू कितना आ जाएगा? 0। इनिशियल सेट करते रहना घर पे। अब बेटा जब टी की वैल्यू आप इन्फिनिट पुट करोगे ना, क्या पुट करोगे? इन्फिनिट। या आप सीधे याद रखो, इतना सब कुछ भूल जाओगे आप सीधे याद रखो, याद आ जाएगी क्यू मैक्स कितना आ जाएगा?
0.63 कितना आएगा 0.63। मतलब टाइम कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है, मतलब जब आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे, क्या रखोगे, तो टाइम की टाउ की वैल्यू आप 1 रखोगे इस इक्वेशन में, क्या रखोगे 1। आपको पता ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी की पावर टाउ, लिख सकते हैं ना यार, जब पुट कर दिए, जब आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब है कि 63% क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज। ये बात याद रखना। तो इसका जो ग्राफ है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसा, अरे ऐसे ही बनेगा ना यार। 63% क्या हो गया ये Q/T का, और फिर ये चार्ज होगा ही नहीं। आपको पता ना कैपेसिटर कभी फुल चार्ज नहीं होता। मान लो आपने, पता ना कभी फुल चार्ज नहीं होगा, कभी फुल चार्ज नहीं होता है। 90% ऐसे हो जाएगा चार्ज, 95% ऐसे हो जाएगा, पर उसके बाद की चार्जिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, कम 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 इतना कम हो जाएगी कि होगी ही नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है? फुल चार्ज कभी नहीं होता। अच्छा, पर हम मान लेते हैं उसको, क्या हम उसको मान लेते हैं कि फुल चार्ज हो गया, हम मान लेते हैं। अच्छा, वहीं अगर आप dQ/dt करोगे तो करंट की वैल्यू भी आएगी ना यार, उसकी आएगी I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस T/RC। और आपको पता है RC की वैल्यू टाउ होती है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, तुम्हें पता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ये ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू आई नॉट 0.37। कितनी आएगी? कहने की बात है 37% हो गई ये करंट। जब ये 63% हो जाएगा, ये 37% गिर जाएगी, ऐसे ही होगा। क्लियर? लास्ट में देखो करंट 0 हो गई, पर क्या चार्ज फुल हो गया? बस ये 33% हो गया, वो 37% गिर गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? समझ आया? अच्छा, और करें, आगे करें। अच्छा, ये इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वैसे ही एक होती है डिस्चार्जिंग। क्या होती है? वो भी पढ़ा लेता हूं, आपको सिर्फ याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन तो अभी बने नहीं है इसे, पर चलो, डिस्चार्जिंग ये में आता है क्वेश्चन। डिस्चार्जिंग में जो Q की वैल्यू आती है वो आती है Q नॉट ई की पावर माइनस T/RC। 1 माइनस नहीं आता। और I की जो वैल्यू आती है वो आती है I नॉट ई की पावर T/RC। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें हो जाता है Q नॉट 0.37, मतलब इसमें दोनों के ग्राफ ऐसे सेम बनते हैं। इसमें दोनों के ग्राफ कैसे बनते हैं? Q वर्सेस T का भी और I वर्सेस T का भी, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या तुम्हें समझ आई? 37% से बनेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? ठीक है, बता दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाओ। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, कैपेसिटर को एक बार बैटरी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? और एक बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा कैपेसिटर को कैपेसिटर जोड़ेंगे। ठीक है, हालांकि मेरी बात सुनो, हम रजिस्टर को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हम मान लेंगे कि कौन सी स्टेट चल रही है, स्टेडी स्टेट चल रही है, हम नहीं दिखाएंगे रजिस्टर। पर क्या वो है? हाँ वो है। एनर्जी खाएगा, वो दिखेगी आपको, एनर्जी खाते वक्त दिखेगी, पर हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, पूरा क्रिस्प रखेंगे, ज्यादा फालतू नहीं करेंगे। ये लो, यहां पे देखो, हमने एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, कुछ ऐसे। कहती बात क्लियर? मान लो इसका कैपेसिटेंस है सी कैपेसिटेंस है इसकी। ठीक है, बैटरी लगा दी मैंने, यहां पे लगा दी मैंने V वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब बेटा V वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? V वोल्ट की बैटरी। तो बैटरी क्या करना चाहती है? दिमाग लगाओ, बैटरी क्या चाहती है? चार्ज करना चाहती है ना यार, बिल्कुल। अच्छा, एक बात याद रखना, पहले ही बता रहा हूं, अगर बैटरी का पोटेंशियल अगर चार्ज से कम, कैपेसिटर से कम हो गया, तो कैपेसिटर चार्ज करेगा फिर बैटरी को। ये बात याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर बैटरी का पोटेंशियल कैपेसिटर से क्या हो गया? कम हो गया। मान लो कैपेसिटर 10 वोल्ट, बैटरी 2 वोल्ट, तो फिर कौन चार्ज करेगा बैटरी को? कैपेसिटर। उल्टा, फिर कैपेसिटर चार्ज करेगा। क्लियर है ना? फिर कौन चार्ज करेगा? कैपेसिटर। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। यहां पे बेटा, यहां से देखो, बैटरी क्या बोलती है? बैटरी बोलेगी कि भाई यहां से कितना चार्ज निकलेगा, फील करो। बैटरी कितना चार्ज देना चाहती है? बेटा ये माइनस है, बैटरी यहां पे कितना चार्ज देना चाहती है? माइनस CV। अरे कितना देना चाहती है? माइनस C इंटू V। और यहां पे कितना करना चाहती है? प्लस C इंटू V। कहती बात क्लियर है? ये करना चाहती है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं पूछूं वर्क डन, क्या पूछूं? वर्क डन। बेटा
आपको पता है वर्क डन होता है Q इंटू वी, कितना होता है बेटा? अगर ये लो पोटेंशियल तो यहाँ 0, ये हाई पोटेंशियल तो यहाँ क्यू वी, ऐसे ही है ना यार? अच्छा, पर क्या Q की वैल्यू पता है हमको कितनी होती है? CV। तो ये कितना आ गया? CV स्क्वायर। कितना आ गया? मतलब जो वर्क डन बैटरी का है, किसका है वो? कितना है? CV स्क्वायर है। कितना है? CV स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां का वर्क डन देखते हैं बेटा, अगर ध्यान से को इसकी एनर्जी निकाले तो हमने फार्मूला पढ़ा कि क्या फार्मूला होता है? हाफ CV स्क्वायर। इसका कितना है? CV स्क्वायर। उसका कितना है? कहां गया बाकी? रेजिस्टर खा गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब रेजिस्टर कितनी एनर्जी खा गया? इसको बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट। क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोलते हैं हीट लॉस्ट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला इसका ध्यान से देखना, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्या याद रहेगी तुम्हें? अब इस केस में इनिशियल एनर्जी थी ही नहीं क्योंकि चार्ज था ही नहीं। इस केस में ये 0 था, तो यहां पे कितना लिखें? हम लिखेंगे CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? हाफ CV स्क्वायर। ये हमारा हीट का लॉस हुआ। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? क्या मुश्किल था ये? कुछ मुश्किल नहीं था। कुछ मुश्किल? क्या तुम्हें याद रहेगा ये? पक्का? अब सुनो, चेंज कैसे कर सकते हैं? मान लो यहां पे कोई चार्ज हो गया। ये क्या हो गया? चार्ज हो सकता है ना यार, ऐसा तो नहीं है कि चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज हो गया तो एक क्वेश्चन वो वाला करा देता हूं आपको। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, फॉर्मूला ये वाला याद रखना। पर इस बार इनिशियल नहीं। तो एक काम करते हैं, ऐसा लेते हैं जिसमें इनिशियल हो, ताकि आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, यहां पे देखो, मान लो ये यहां पे देखो, अब देखो क्या हुआ? फाइनल क्या हुआ? ये ऐसे कैपेसिटर, ये ऐसे बैटरी, ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये है आपकी पास V वोल्ट। अच्छा, ये CV था और ये माइनस CV था। ये CV था और ये बेटा ये 2 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे ये क्या 2 CV बनाना चाहती है? कितना बनाना चाहती है? 2 CV। तो मतलब ये प्लस 2 CV बनाना चाहती है और ये माइनस 2 CV। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, फील करते हैं। अगर ये 2 CV बनाना चाहती है और CV तो पहले से था, मतलब बैटरी से क्या CV निकला? क्योंकि 2 CV तो पहले से है ना, मतलब CV तो पहले से है ना, बनाना 2 CV चाहती है, तो कितना निकला? हाँ, पर फील करो अगर यहां पे माइनस होता क्या होता? और ये 2 CV बनाना चाहती, पोलैरिटी चेंज कर देता तो क्या 3 CV निकलता? हाँ, पता चला, फिर 3 CV निकलता। अच्छा, CV निकला बेटा, क्या इसकी एनर्जी लिख पाओगे आप? इनिशियल एनर्जी यहां से, क्या फाइनल एनर्जी आप यहां से लिख पाओगे? क्या इसकी एनर्जी आप लिख पाओगे? तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। क्या पता चला तुम्हें या नहीं चला पता? क्या कर सकते हो? ये गारंटी। ये देखो, ये वैल्यू आ गई Q, ये आ गई V, ये आ गई Q, ये आ गई V, ये आ गई Q और ये आ गई, अरे निकाल सकते हो ना, सारी एनर्जी आ जाएगी। क्या इस बार इनिशियल 0 है? इस बार इनिशियल 0 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? पक्का? गारंटी? हाँ, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ऐसे, याद रखना। अच्छा, अब हम कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। ध्यान से देखना है, मान लो ये कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। क्या इतनी बात क्लियर है? बेटा ये जो कैपेसिटर है ना, ये है आपका 2 माइक्रोफैरेड का। कितने का? 2 माइक्रोफैरेड। और ये कैपेसिटर आपका 3 माइक्रोफैरेड। कितना? बेटा इसके क्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी है और इसके क्रॉस आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा चार्ज सुनना ध्यान से, चार्ज कितना होगा यहाँ पे? इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? बेटा ये क्या C और वो क्या V? फॉर्मूला क्या? CV, मतलब 2 × 10 क्या 20? माइक्रो बाद में लिख लेंगे क्या 20? मतलब यहाँ पे प्लस 20 और यहाँ पे कहती बात क्लियर? यहां पे देख, क्या 15, यहां पे कितना? प्लस 15 और यहां पे ये चार्ज है। क्या है ये? क्या इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब सुनना ध्यान से बेटा, ये 20, ये 10। अच्छा, अब क्या करें? अब सुनना ध्यान से, होगा क्या? ये 20, ये 2, 15, 3। बेटा मान लो चार्ज यहां से आया। कहां से आया? ठीक है, यहां से Q चार्ज निकला, तो क्या Q चार्ज यहां पे जाएगा? ऐसे ही होगा, है ना? तो यहां से यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं 20 - Q, और यहां पे चार्ज आएगा तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 15 + Q। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। बट ये क्यों लिख सकते हैं? ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे एक किरचॉफ का लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं? किरचॉफ का लॉ। ध्यान सुनना, किरचॉफ का लॉ, ये देखो, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो किरचॉफ का लॉ कैसे लगता है? अगर मैं यहां का पोटेंशियल लिखूं, मान लो A है और ये B है, तो क्या लिखूंगा? VA, क्योंकि माइनस से प्लस तो बड़ा, माइनस प्लस से उधर जा रहे हैं ना, तो गिरेगा VB = 0। बेटा 2 के केस में दोनों का पोटेंशियल बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों का पोटेंशियल बराबर। मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा आना चाहिए? बराबर। अभी तो अलग अलग है ना यार,
तो हम क्या बोल सकते हैं, वी ए इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्यू बटे सी, कितना फॉर्मूला होता है, क्या क्यू पता है हमको, 20 माइनस क्यू बटे सी क्या 2 इज इक्वल टू, ये क्या है 15 प्लस क्यू बटे 3, क्या इतनी बात क्लियर। यहां पे देख ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 3 क्यू इज इक्वल टू 30 प्लस 2 क्यू। बेटा ये आ गया 5, ये आ गया 30, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6, क्या तुम्हें समझ आया, पक्का, मतलब यहां से 6 निकला, अगर 6 निकल गया तो यहां पे 14 बचा और यहां पे क्या 21 आया। अगर अब तू पोटेंशियल निकाल, क्या निकाल, पोटेंशियल यहां का, तो बेटा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का क्यू बटे सी, क्यू क्या है 21, सी क्या है 3, तो पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट। यहां का देख पोटेंशियल निकाल, अगर ये इसको बी बोला इसको ये बोला, तो क्यू बटे सी, क्यू कितना है 14, ये कितना है 2, तो कितना आया, आना भी चाहिए था साथ, आना भी चाहिए था साथ, क्यों नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था साथ। क्या क्लियर होगी बात, पक्का गारंटी। अब एनर्जी पूछे, क्या एनर्जी नहीं निकाल सकते, सब कुछ तो पता है, एनर्जी का फार्मूला तो पता है, पर इसमें बैटरी वाला फार्मूला लगाना, इसमें बैटरी वाला फार्मूला कैसे लग सकता है, बैटरी तो है ही नहीं इसमें। फार्मूला क्या था, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल और माइनस इनिशियल, इसमें सीधे फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें सीधे क्लियर है, या इनिशियल माइनस फाइनल, बेसिकली इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर तो बाद में खाएगा ना, इनिशियल ज्यादा होगी। ये देखो समझा देता हूं, इनिशियल माइनस फाइनल करना, क्या करना, सुनो इनिशियल कैसे है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना था 10 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस बेटा ये भी तो लगा है ना 2 लगे, तो क्या लिखेंगे हाफ 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यही था। अच्छा ये आ गया इनिशियल, क्या आ गया माइनस फाइनल, कैसे लिखेंगे देखना, हाफ सी, बेटा सी तो चेंज ही नहीं हुआ ना यार, तो सी का 2 रहा, बट क्या ये चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस हाफ 3, ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, देखना इसमें फर्क आएगा, और फर्क आना भी चाहिए, क्या ये 10 और 5 है, और क्या ये 7 और 7 है, अरे है नहीं है, तो आंसर देख लेना, क्या क्लियर है बात, पक्का गारंटी, क्लियर है बात, पक्का, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा बेटा सुनना, 3 कैपेसिटर हो तो क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं मुश्किल है, सुनना कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, बस वहां पे ना वी ए इज इक्वल टू वी बी नहीं आएगा, वहां पे वी ए इज इक्वल टू वी बी, आ जाओ करके दिखा देता हूं, वहां पे ये नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि यार ये तो तब आ रहा है ना जब 2 है, मान लो देखो ये 1 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर और ये 3 कैपेसिटर, ठीक है, ये ले लो 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले लो बेटा, इसको बोल दो आप ये बोल दो आप 10 वोल्ट, कितने की प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आप बोल दो 3 वोल्ट और ये बोल दो 2 वोल्ट, कितनी, तो बेटा यहां पे चार्ज कितना है 4, ये 2 इंटू 2 कितना आया, यहां 4 प्लस में और यहां माइनस 4, यहां कितना आएगा 10 इंटू 2 20, तो यहां पे प्लस में 20 और यहां पे माइनस में 20, यहां 3 इंटू 2 9, तो यहां पे 9 और यहां पे 9, क्या इतनी बात क्लियर है, सीबी फॉर्मूला होता है। अब लूप लॉ लगा दो, क्या लगा दो, अच्छा मैं नहीं बोलता जहां मर्जी से लगाओ, आपने इसको बड़ा मानना है इसको मानो, छोटा मानना है छोटा मानो, हमने इसको प्लस माना है इसको माइनस, इसको प्लस इसको माइनस और इसको प्लस इसको माइनस, कैसे बात क्लियर है, लूप लॉ लगा, यहां से लगा दी, स्टार्ट करो, क्या माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वी ए लिखना पड़ेगा, माइनस क्यों छोटे से इधर जा रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा वी बी, और सी में आ रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो प्लस, तो क्या माइनस सी वी इज इक्वल टू 0, हलवा हो गया ना क्वेश्चन, अब तो निकाल ही सकते हो, अब तो वी की फॉर्मूला क्या है क्यू बटे सी, क्या है, तो आप सोच रहे हैं ना यहां से चार्ज निकला, बेटा यहां से चार्ज निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस क्यू, यहां पे पहुंचेगा तो ये 9 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस क्यू, यहां पे पहुंचेगा तो -9, यहां से निकलेगा माइनस क्यू, यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या 4 प्लस क्यू, यहां पे पहुंचेगा -4 माइनस क्यू, और यहां पे पहुंचेगा -20 प्लस क्यू, अरे तुम्हें समझा, तो क्या सब पता चल गया तुम्हें, ये देख क्यू बटे सी है ना, तो क्यू बटे सी, क्यू बटे सी, क्यू बटे सी, क्या आंसर आ गया, पक्का। अगर तुम्हारे पास क्यू सी आ गया तो एनर्जी निकालना कौन सा बड़ी बात है तुम्हारे लिए, एनर्जी निकालना कौन सा बड़ी बात है, क्लियर है। हाँ एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला भी है, बताया ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, बेटा वो डायरेक्ट फार्मूला कहीं कहीं लगेगा, वो ये कंसेप्ट है, ये हर तरह करेगा, क्या कर सकते हो इसमें, पक्का कुछ मुश्किल लगा क्या, देखना इसको एक बार और ट्राई करना, आ जाएगा। अच्छा कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ लगा दिया, कैपेसिटर को बैटरी के साथ भी लगा दिया, कहते बात क्लियर है। अब देखो कैपेसिटर में थोड़े क्वेश्चंस आते हैं जो रजिस्टर के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, क्या कहते हैं रजिस्टर के साथ मैच करते हैं बिल्कुल, ठीक है, सुन लेना वो क्वेश्चन भी देख लेना। मान लो ये क्वेश्चन है 1 ये 2 और ये 3, तो बेटा यहां से एक कैपेसिटर यहां लगे ऐसे और एक कैपेसिटर यहां लगे ऐसे, क्या इतनी बात क्लियर है, सब सी 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 है, क्या है ये सी 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 कुछ भी है, ये पोटेंशियल
बेटा ध्यान से देखो, व्हीटस्टोन है, क्या है बेटा, ये v, इसको x मान, इसको y मान, और ये तो 0, बेटा ये 0 तो ये 0 नहीं होगा, तू क्या करेगा, v 0 x y, इसको y मानना, तो क्या है बेटा, ध्यान से देख, सबके अक्रॉस एक एक है, सबके अक्रॉस तो कर सकता है तू, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। दिस इंटू दिस क्या है, दिस इंटू दिस हो रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। और आपको पता है कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/, बेसिकली सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस सो ऑन टू, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है इस बार, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मान लो उसने बोला n नंबर कनेक्ट कर दिए सीरीज, n कैपेसिटर, तो क्या बेटा n/C आ जाएगा, पर जब C निकालेगा तो C/n आएगा, हाँ तो याद रखना ये C/n है, क्या है ये, कहती बात क्लियर है। यहां पे क्या आ जाएगा NC, तो बस ये थोड़ी बातें याद रखना। अरे क्या तुम्हें समझ आया, नहीं आया, पक्का गारंटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने रजिस्टर में पढ़े हैं, सिमेट्री वगैरह सब आ सकता है इसमें। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन कराऊं, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहां पे देखो, सीरीज पैरेलल तो नहीं कराऊंगा, यहां पे देखो, ये क्वेश्चन करा सकता हूं। मान लो आपके पास कैपेसिटर है, क्या आपके पास कैपेसिटर, मान लो किसी ने बोला 10 कैपेसिटर बनाओ, तो नल्ला बंदा क्या करेगा, ऐसे करेगा, सो ऑन टू, बेटा 10 कैपेसिटर के लिए क्या 20 प्लेटें खा लेगा, पर जिसके बाद दिमाग होगा वो ऐसे करेगा, सो ऑन टू। वो क्या करेगा बेटा, वो बोलेगा यार ये वाली प्लेट तो कॉमन है दोनों के लिए, और ये वाली प्लेट तो इन दोनों के लिए कॉमन है, तो क्या प्लेटें बचाएगा, हाँ इधर बनानी पड़ेगी 11 प्लेटें, कितनी, और यहां कितने बनानी पड़ेगी 20, मतलब यहां पे बनानी पड़ेगी 2 × n, और यहां पे बनानी पड़ेगी n+1। अरे 10 × 2 20, 10 + 1 11, क्या यहाँ पे बचत हुई, क्या यहाँ पे बचत हुई, हाँ बिल्कुल। तो हमने ऐसे क्वेश्चन करने, क्या इतनी बात क्लियर है जो, अच्छा आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या, देखो 1-2 कराऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये शर्म आ रही है मुझे कराते। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ये x और ये y, इसको बोल दिया v, इसको बोल दिया 0, बेटा ये 0 तो क्या ये 0, तो क्या है v, ये प्लेटें लगी हैं, क्या लगी हैं, तो क्या 4 प्लेटें क्या पैरेलल हैं एक दूसरे को, खत्म हो गया, ये नहीं करा रहा मैं, कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बेटा इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला a, इसको मैंने बोला b, बेटा ये v तो ये 0, बेटा तो ये v तो ये भी v, तो ये 0, ये x तो ये भी x, तो कैसे करेंगे, क्या a b x करके कर देंगे, अरे कर देंगे नहीं, तो ध्यान से देखो x और a में कितना, एक आ रहा है, एक कैपेसिटर इसमें बनाओ, v और 0 में एक आ रहा है, तो v और 0 में, क्या v और 0 में ऐसे बनेगा एक, अच्छा 0 और v में एक और आ गया, तो क्या एक और बना देंगे, अच्छा, और लास्ट में क्या बन रहा है, लास्ट में x और v में बन रहा है, x और v में, अच्छा x और v में, तो यहां पे ऐसे, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा v और 0 में था कोई, हाँ v और 0 में है, v और x में कोई नहीं है ना, कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास डाइलेक्ट्रिक, क्या है डाइलेक्ट्रिक। अब सुनो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है ना, डाइलेक्ट्रिक आप ऐसे बोल सकते हो सेमीकंडक्टर, क्या है ये, कई बार इंसुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, कई बार बोलते हैं, पर हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। हमें अच्छे से बताता हूँ लेक्चर में क्यों बोलते हैं ऐसे। अब देखो होता क्या है कि मैंने ये प्लेट बनाई और एक प्लेट ये बनाई, ये प्लस रखा और ये क्या रखा, ऐसे ही है ना यार, ऐसे ही है बेटा, ये हमारे क्या है कैपेसिटर, पहले प्लेट कैपेसिटर, बट बेटा ये क्या ऐसे ऐसे झूलेंगे, क्या नहीं झूलेंगे ना, तो इनको सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो सपोर्ट के लिए हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, सपोर्ट के लिए क्या डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, पहली बात। दूसरी बात यार फील करो, क्या ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या, तो चिपकना चाहते हैं ना यार, तो फील करो इनके फोर्स कितनी लग रही है एक की वजह से दूसरे पे, ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q × E, एक की वजह से फोर्स लगेंगे तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी σ/2ε0, Q की वैल्यू Q, सिग्मा की वैल्यू Q एरिया 2ε0, वैल्यू आती है Q²/2ε0, फोर्स की ये वैल्यू आ गई, मतलब एक जो दूसरे पे लगा रही है फोर्स, ये है वो, दोनों फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे पे, ये वो फोर्स है। अच्छा बात याद रखना, ये इंडिपेंडेंट है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ डी, मतलब उनके डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इनको फर्क नहीं पड़ता, इधर रखें फोर्स उतनी लगेगी, क्या समझ आ गया, पक्का। अच्छा फोर्स लग रही है, तो बेटा फोर्स लग रही है तो चिपकने जाते हैं ना एक दूसरे को, तो वो भी काम आएगा, कहती बात क्लियर है। तीसरी बात बेटा, जो मेन काम है ना इसका, वो कैपेसिटेंस बढ़ाता है, क्या करता है, कैपेसिटेंस बढ़ाता है, और कुछ काम नहीं है इसका, मेन काम ही है, क्या काम है इसका, कैपेसिटेंस बढ़ाता है। अब मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के, एक पोलर और एक नॉन पोलर, एक एसिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक, एक में परमानेंट डायमंड मोमेंट, दूसरे में एक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, ओवर मैच करती है,
अरे जो सिमेट्रिक होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेगी ना प्लस और माइनस की, पर जो एसिमेट्रिक होगा क्या उसकी करेगी नहीं, उसका यहां बनेगा और प्लस यहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग लगेगी। क्या इतना कर सकते हो? नीट 2021 में क्वेश्चन आया इसका, देख लेना एक। अरे देखना आया है इस पे, इसी पे क्वेश्चन आया। अच्छा यहाँ पे छोड़ो बेटा, जैसे ये प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? आ गया ना यार। तो प्लस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस यहां बन गई, जिसको बोला ई इंड्यूस। क्या बोला? पर एक्सटर्नल तो यहां बन रही है, तो जो ई नेट घट गई या बढ़ गई? घट गई ना यार, ऑब्वियसली बात है, ई नेट घट गई, ई नेट घट गई। और फील करो ई नेट घट गई, के टाइम्स घट गई। कितना घट गई? ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बटे के, ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 20, कितनी थी? जैसे डायरेक्ट्रिक लगाया 10 हो गई, कितनी हो गई? तो के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू कितनी आई? इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जैसे 20 थी, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमने कोई मटेरियल डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 थी, कितनी थी? 2 थी। तो दो गुना मतलब घट गई तो क्या 10 रहेगी? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा ई नॉट तो गिर गया, ई नॉट तो गिर गया, बट हमको ई नॉट से इतना लेना देना नहीं। बेसिकली हमको देखना है, याद रखना, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस। अब आपकी कहानी छोड़ो, अब याद रखना है बस आपने सिर्फ, जैसे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉट गिर जाएगी, मतलब के टाइम्स क्या हो जाएगी? अरे मैं ऐसे बना रहा हूं, पता ना गिर गई, ऐसे लिख दो, ई नॉट गिर गई साइड में, ई नॉट बटे के। आपका पोटेंशियल गिर गया क्योंकि ई नॉट बटे के, आपको पता है ना पोटेंशियल क्या है? ई इंटू डी। अच्छा, उसके बाद जो कैपेसिटेंस है ना, ये बढ़ गई, कितना टाइम? के टाइम्स बढ़ गई, कितने टाइम्स? यही तो इसका फायदा है। अब जो कैपेसिटेंस आएगी ना, वो आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू के। क्या मेरी बात याद रखोगे तुम लोग? के टाइम्स बढ़ गई, कितना टाइम्स बढ़ गई? के टाइम्स बढ़ गई। अब कितना बढ़ गई? के टाइम्स बढ़ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? जो टोटल एनर्जी होती है कितनी होती है बेटा? टोटल एनर्जी क्या वो बढ़ेगी घटेगी? टोटल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? टोटल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? बेटा फार्मूले तो बहुत सारे हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत सारे फार्मूले हैं ना। हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हम देखेंगे तब देखेंगे जब एक बार कांस्टेंट चार्ज पे निकालेंगे और एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल पे, एक बार कांस्टेंट चार्ज पे और एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल पे। देखते हैं क्या ये बात समझ गई? ठीक है, मतलब आपने फर्जी फर्जी याद कर रखना है। जैसे ही कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस किया वैसे क्या हो गया बेटा? कैपेसिटेंस बढ़ गई। उसके डायरेक्ट एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल पे, एक बार कांस्टेंट वोल्टेज पे। आ जाओ देखते हैं, यह जाएगा एक बार कांस्टेंट वोल्टेज और एक बार जाएगा कांस्टेंट अपना चार्ज पे। कहते हैं बात क्लियर? ठीक है, आ जाओ देखते हैं। देखो पहली बात मैं आपको पहले बता दूं कि मान लो ये अपना डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, बेसिकली आपका पहले प्लेट है। अभी इसको हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। बेटा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे ना इस पर, तो ये प्लस है तो यहाँ ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन से नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, मतलब नीचे एक फोर्स आ जाएगी। कहते बात क्लियर है? बट हम चाहते हैं कि हम इसको धीरे धीरे छोड़ें, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं आए, क्योंकि वेलोसिटी आएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो फिर जो हमारा वर्क डन है वो चेंज हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हम ऊपर फोर्स लगा देंगे एक एफ एक्सटर्नल। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हम इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। अच्छा बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर पहले ये कैपेसिटर ऐसे थे तो बेटा इनके बीच में हवा थी, वैक्यूम था, तो वैक्यूम में के की वैल्यू 1 हो जाती है। बट जैसे ही अगर हम कंडक्टर डालेंगे, क्या लगा लेंगे? कंडक्टर। हालांकि कंडक्टर हमने डाला नहीं है, कंडक्टर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की और अंदर की बराबर हो जाएगी। तो यानी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नॉट बटे के। बेटा के इन्फानाइट हो जाता है इसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, के होता है इन्फानाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है कंडक्टर 0, तो ये इन्फानाइट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ अब यहाँ पे। अब बात चलती है कांस्टेंट चार्ज की। बेटा कांस्टेंट चार्ज की मतलब चार्ज हमारे पास कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। बेटा यहाँ पे होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के टाइम्स गिर जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो पोटेंशियल होता है वो भी के टाइम्स गिर जाता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? के टाइम्स बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा के टाइम्स बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, क्या होता है टोटल एनर्जी? अब इसमें चार्ज कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे क्यू स्क्वायर बटे 2c। ये तो इनिशियल है, बट अगर फाइनल देखें तो क्या क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2kc हो जाएगा। तो बेटा के टाइम्स गिर गया, के टाइम्स गिर गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c 1 माइनस के माइनस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? कहाँ चलेगी एनर्जी? बेटा नेगेटिव वर्क डन करने में चलेगी।
अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स आपके ऊपर, तो वर्क नेगेटिव हो रहा है ना, तभी हमारी एनर्जी लॉस हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। यहाँ पे आ जाओ कांस्टेंट वोल्टेज, तो बेटा V तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, क्यों? आपको पता है E इंटू डी इक्वल टू V होता है। यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो चार्ज चेंज हो रहा है बेटा, चार्ज इसमें बढ़ जाएगा KC से, चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं बेटा। V कांस्टेंट है तो फार्मूला लगाएंगे हाफ CV²। क्या फार्मूला लगाएंगे? हाफ CV²। तो ध्यान से हाफ CV², बाद में कितना हो जाएगा? हाफ C। बेटा C क्या K ओन किया, तो ये आ जाएगा KV²। तो बेटा बढ़ गया ना यार, इसमें टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा बट सोचो टोटल एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी, मतलब वर्क डन भी नेगेटिव हो रहा है, वर्क डन भी क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, फिर भी टोटल एनर्जी बढ़ रही है। बेटा इस पर बैटरी एनर्जी दे रही है। कौन दे रही है? बैटरी एनर्जी दे रही है। पर क्या सारी एनर्जी पहुंच रही है? ना, रजिस्टर खा रहा है सब, आधी एनर्जी रजिस्टर भी खा रहा है। क्यों? पहले कितना था? पहले चार्ज क्या था? Q। अब क्या है बेटा? KQ। पहले कितना था? Q, अब क्या? KQ। मतलब अब वैल्यू हो जाएगी Q डैश, जो नया चार्ज है, तो क्या दिस माइनस दिस, मतलब क्या K-1 के बराबर आ रहा है इंटू Q। अरे इसके बराबर आ रहा है, और Q आपको पता है CV के बराबर होता है, तो क्या लिख सकते हैं? CV। चलो मैं लिख रहा नहीं हूँ बट आपको पता तो है ना। अब ये बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे हाफ हाफ, आधी एनर्जी तो आपका रजिस्टर खा जाएगा। कौन खा जाएगा? रजिस्टर खा जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? ये बातें याद रखना जो अभी भी की हैं, ये बात जरूर याद रखना कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस होगी। यहाँ भी वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, बट यहाँ पे हमको बैटरी एनर्जी दे रही है, और आधी एनर्जी रजिस्टर खा रहा है, अभी भी खा रहा है रजिस्टर, जो कि हमने बनाया नहीं है बट वो है, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। याद है K की वैल्यू इन्फाइनाइट रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी कंडक्टर के लिए, और एयर के लिए 1। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं हम। यहाँ पे देखो अब क्या किया, सुना ध्यान से। मैंने कैपेसिटर लिया, क्या लिया? कैपेसिटर लिया, इसको पार्शियली फिल किया। क्या किया? पार्शियली फिल, मतलब पूरा फिल नहीं किया मैंने। मान लो मैं दो डायरेक्ट्रिक डाल दूं, कितने? 2। ठीक है, मान लो इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, टोटल या D टोटल। तो जो मेन फॉर्मूला याद रखना है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, सुनना यहाँ से, ये आ जाएगा D माइनस T, ऐसे लिखना, समीशन ऑफ TI प्लस समीशन ऑफ TI बटे KI। क्या याद रहेगा मेरे लिए ये फॉर्मूला तुम्हें? क्या मेरे लिए ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा? साथ में K भी लगाना है। क्या फॉर्मूला याद रहेगा? पक्का? क्या फॉर्मूला ये वाला याद रहेगा? देखो हुआ क्या, अगर मान लो एक है, क्या है, तो फॉर्मूला क्या आ गया? T प्लस T बाई K। अगर मान लो 2 है, कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2। ऐसा करके चलता रहेगा ना यार। अरे तुम्हें समझ आई है नहीं है? पक्का? गारंटी? कुछ मुश्किल था इसमें? कुछ मुश्किल खास नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ग्राफ देख लो, क्या देख लो, यहीं से पूछ लेते हैं E वर्सेस X का, मतलब E वर्सेस X का ग्राफ बता दो, और एक V वर्सेस X का ग्राफ देख लो ग्राफ। कोई ऐसे कोई बड़ी साइंस नहीं है, सुनो ध्यान से ग्राफ। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0, यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, क्या यहाँ पे E0 बाई K, यहाँ पे फिर E0, यहाँ पे फिर E0 बाई K, और यहाँ पे फिर E0, ऐसे ही हो रहा है ना यार। E0 मतलब पहले क्या कांस्टेंट, फिर गिरेगी पर है तो कांस्टेंट ही ना यार, गिरी फिर कांस्टेंट, अब फिर E0 मतलब फिर गिरी कहाँ यार, बड़ी ना। ठीक है, क्या फिर गिर गई? अरे यार तो ये बनाते रहना, बना सकते हो नहीं बना सकते हो। अच्छा V देख लो बेटा, क्या V क्या होता है? E क्या होता है? dV बटे dx। E कांस्टेंट है, तो V की जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहां पे देखो, ये क्या कांस्टेंट, मतलब गिर रहा है तो स्ट्रेट लाइन, ये कुछ ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा यहां भी क्या है बेटा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट सुनो यहां से, ये भी कांस्टेंट है, बट यहां पे स्लोप कम आएगी या ज्यादा आएगी? स्टीपनेस कैसी आएगी? स्लोपनेस की ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी। बिल्कुल सही बात है, क्या आएगी? कम आएगी, बिल्कुल। अब फिर क्या ज्यादा आएगी? अब कर सकते हो ना यार तुम लोग ये सब, या नहीं कर सकते? तुम्हें पता चल गया, बताने की जरूरत है? ये देख लो, ये और ये एंगल देख लो, कौन सा एंगल बड़ा है? क्या ये बड़ा है ना? बस क्लियर होगी बात? गारंटी, मतलब ये तो गिर रही है, बस इसका रेट कम हो गया तब स्टीपनेस कम आई। क्लियर होगी बात? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा अब डाइलेक्ट्रिक पे आपको पूछ लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे K नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे K नहीं आता। अरे K यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, तुम भी ऐसे बोलते नहीं हो क्यों? देखो ना, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है, तो क्या पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो T की वैल्यू क्या D है, तो D माइनस D क्या 0,
तो डी बटे के, तो यहाँ डी क्या ऊपर किया आया, तो वही तो आ गया ना यार, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू के। तो क्लियर है, यहाँ पे के नहीं था, ऐसे लिख दी गलती से, मिटा दिए थे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्या देख लो, ऐसे आ सकते हैं। ये देखो मान लो ये इसको बोल दिया जाएगा, ये K1 बोल दिया जाएगा, ये K2 और ये डिस्टेंस दे दी जाएगा और एरिया ये आ जाएगा इसका A। क्या सबका एरिया A है? सबका एरिया A। तो मान लो आपने C1 लिखना है, क्या लिखना है? तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A बटे D इंटू के, ये फॉर्मूला है ना। तो क्या लिखेंगे ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कैसे है ना, हाँ A, K की वैल्यू K1 पर D की वैल्यू क्या D/3 आ जाएगी। हाँ ऐसे लिखेंगे। अरे तुम्हें समझ आया? वैसे क्या C2 और C3 लिख सकते हो क्या, तीनों किसमें है, सीरीज में है, तो ऐसे बना देना 1 2, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज, क्या चमक गया, ऐसे 1 2 3, C1 C2 C3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे देख, ये पर इस बार ऐसे कर दिया जाए, इस बार ऐसे कर दिया जाए, इसको बोला K1, इसको बोला K2, यहाँ से ऐसे। इस बार सीरीज है पैरेलल है, पैरेलल है, सामने दिख रहा है, मतलब ये 1 और ये 2, इसको बोला C1, इसको बोला C2। कैसे लिखेंगे C1 C2? C1 क्या, एप्सिलॉन नॉट A K बटे D, तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एरिया, क्या एरिया हाफ हो गया इस बार, एरिया कितना हो गया, तो क्या लिखेंगे A/2 इंटू के, पर D तो सेम रहा ना यार, D तो सेम रहा ना, ये D, क्या चमका, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लो, ऐसे कर सकते हैं, किसमें है ये, सीरीज में, किसमें, तो क्या ऐसे बनाएंगे C1 C2, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो C1 इज इक्वल टू, सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एरिया तो सेम रहा A K, पर D कितना हो गया आता, तो D/2, ये देख D है ना। अरे तुम्हें समझ आ रहा है नहीं यार। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 4, मान लो ऐसे दे दिया जाए, ये नीट का क्वेश्चन है जो अभी लिखूंगा, क्या ऐसा क्वेश्चन है देखा है आपने, क्या आपने देखा है ऐसा क्वेश्चन, ये आ जाएगा K1, ये आ जाएगा K2, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका K4, क्या क्लियर है। अच्छा K1 K2 K3 किसमें है, ध्यान से देखो, तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन पक्का, क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन घबराने लायक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो समझना फिर ये घबराने लायक है, एक ये और एक ये। अब आप ऐसे करोगे, अब आप बोलोगे सर K1 और K2 पैरेलल और इन दोनों का सीरीज, आंसर नहीं आएगा, गलत है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, पहली बात तो ये आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, इस K3 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको आधे में तोड़ेंगे और इसको, आप देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो हम इसको दोनों सीरीज में बनाएंगे और ये दो किसमें, सीरीज में, और इनको पैरेलल बनाएंगे फिर। अरे तुम्हें समझा नहीं समझा, ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो आंसर, अच्छा K1 K2 निकालना होगा इसमें, तो C की वैल्यू से निकाल सकते हैं ना K1 K2 यहाँ से। अरे C1 आ गया, C2 आ गया, फिर तो फॉर्मूला लगाना है ना 1/C का, सीरीज में होगा तो पैरेलल में होगा तो, अरे तुम्हें पता चला पक्का, गारंटी, कुछ पूछना है। स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, कैपेसिटर, हमने कैपेसिटर देख लिया, एक कंडक्टर है, कुछ भी नहीं है, कंडेंसर हम उसको जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, क्लियर है, और जब हमको चाहिए होती है जरूरत हमको दे देता है, हमने देख लिया कैसे देता है, ठीक है। उसकी जो टर्म बेसिकली जानते हैं, जो जाननी चाहिए वो है कैपेसिटेंस, क्या है वो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, कितनी बात क्लियर, कैपेसिटी कितनी, यूनिट है उसका फैरेड, कितना यूनिट है, फैरेड, कितनी बात क्लियर। हम देखा ना ही क्यू पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन एंड मीडियम पे, डायमेंशन एंड मीडियम पे, ठीक है। फिर हमने स्फेरिकल कंडक्टर देखा, हमने बोला 4πε0 r तो आ रहा है, बट इसकी एनर्जी तो इन्फिनिटी तक जा रही है, बेकार है इसकी एनर्जी, क्लियर है, और साथ में वैल्यू बहुत घटी है इसकी, तो हमने उसको हटाया, हमने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाया, क्या लाया, हमने देखा एप्सिलॉन नॉट A बटे D आ रही थी, और पैरेलल प्लेट से फायदा क्या होता, एनर्जी बाउंड हो रही थी, एनर्जी इन्फिनिटी तक इस बार नहीं जा रही थी, क्या इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस दी था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम थी, गॉस लॉ ने बताई हुई थी, हमने पुट करके वैल्यू निकाली एप्सिलॉन नॉट A बटे D, क्या इतनी बात क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया और फॉर्मूला आया हाफ QV, क्या आया, हाफ QV या हाफ CV² या फिर Q² बटे 2C, क्या इतनी बात क्लियर है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखा एनर्जी का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले आए, कितने, अकॉर्डिंग टू हमको अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। बैटरी क्या चाहती है कि जो मेरा वोल्ट है मैं किसको दे दूं, अपने कैपेसिटर को दे दूं, क्या इतनी बात क्लियर है। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला था वर्क डन, अगर हमने जो निकालना है बेसिकली हमने देखा कि रेजिस्टेंस तो हमने बनाया नहीं, बट क्या उसमें है, हाँ हीट की फॉर्म में वो खा रहा है, और हमने प्रूफ करके बताई मैंने आपको बात कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हीट का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ
कैपेसिटर। क्या इतनी बात क्लियर है? बट के फॉर्मूला तभी लगेगा जब बैटरी लगी है। जब क्या लगी है? बैटरी। फिर हमने कैपेसिटर को क्या कैपेसिटर से कर दिया ज्वाइन। एक चीज और बताइए, अगर बैटरी छोटी हुई कैपेसिटर से मतलब वोल्टेज में, तो बेटा फिर कैपेसिटर बैटरी को चार्ज करेगा, पर आंसर फिर भी प्लस आएगा। आंसर क्या आएगा? माइनस में। अगर माइनस में आएगा इसका मतलब गलती की है। क्या इतनी बात क्लियर? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के, 4-5 क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, उसको अनचार्ज कैपेसिटर लाया, पैरेलल के साथ जोड़ दिया, एनर्जी बताओ, क्या निकाल सकते हो? ये हलवा हो गया तुम्हारे लिए। अब कैपेसिटर को कैपेसिटर से जोड़ दिया, क्या कर दिया हमने? अब हमने 2 भी सीखे और 3 भी सीख लिए। क्या आप 4 भी कर सकते हैं? क्या 5 भी कर सकते हैं? कैपेसिटर को कैपेसिटर सीखना हमको आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद में डायरेक्ट्रिक पढ़ा, हमने देखा पोलर, नॉन पोलर, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डाइपोल मूवमेंट होती है नहीं होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रैश करता है नहीं करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने बोला डायरेक्ट्रिक का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कैपेसिटेंस को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? डायलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुना बढ़ जाती है। मान लो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एक मटेरियल की 400, कितनी है? तो 400 गुना बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 400 गुना घट जाएगी, पोटेंशियल भी 400 गुना घट जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात देखिए, हमने सपोर्ट मिलती है। क्या मिलती है? सपोर्ट। तीसरा एक और होता है बेटा, वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। बेसिकली होता क्या है, मान लो बहुत सारे आयंस हैं तो प्लस माइनस, तो माइनस वाले यहां जाएंगे, प्लस वाले यहां जाएंगे, कैपेसिटर को खराब करते हैं। क्या करते हैं? खराब करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? ब्रेक डाउन वोल्टेज करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमने पढ़ा, एक बार हमने कांस्टेंट चार्ज पे देखा और एक बार कांस्टेंट वोल्टेज पे देखा। हम देखो कांस्टेंट चार्ज पे, चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, पोटेंशियल भी गिर रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और टोटल एनर्जी गिर रही है। टोटल एनर्जी Q²/2C। अगर C बढ़ रहा है K टाइम्स तो वो गिरेगी टोटल। क्या इतनी बात क्लियर? कांस्टेंट वोल्टेज में हमने देखा वोल्टेज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, कैपेसिटेंस बढ़ रही है और चार्ज भी बढ़ रहा है, पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? वो भी बढ़ रही है इस बार। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला CV², C बढ़ रहा है तो क्या एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने क्वेश्चंस किए, डायलेक्ट्रिक डाला, पर क्या आधा आधा डाला? तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला करा दिया, जरूरी नहीं है एक वाला, हमने 4-5 10 डाल दो आप। फॉर्मूला क्या है? ε0A डिवाइडेड बाय ε0A डिवाइडेड बाय D माइनस सिग्मा TI प्लस सिग्मा TI बटे KI। अब आपको पता है अगर 2 हो तो क्या लिखेंगे? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T/2, तो 10 होंगे तो 10। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। फिर हमने ग्राफ देख लिया E वर्सेस X का और V वर्सेस X का, बहुत ही हलवा ग्राफ थे, 100 बार किए हैं, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन नीट पे भी आया हुआ ग्राफ पे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऐसे क्वेश्चन किए। कैसे क्वेश्चन किए इसके बाद? बिल्कुल, हमने बोलिए K1, हमने बोला यार ये किसमें? सीरीज में। ये किसमें? ये किसमें? ये कैसे है? मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। फिर ये वाला किसमें? अच्छा, डी और ए का देखते रहना। ए बेटा एरिया होगा इसका, यहाँ पे देखो एरिया आधा है, पर डी तो पूरा ना यार, ये चीज देखना, यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। अब मान लो के की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए? है क्वेश्चन आपको ऐसा, के की वैल्यू पूछिए, तो क्या C1 C2 C3 निकालो। तो सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला 1/CE होता है, और उसमें क्या C1 प्लस C2 होता है पैरेलल में, तो ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। हल में? अरे है ना, ना के बराबर है नहीं है? पक्का, गारंटी? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अच्छा, जैसे हमने रजिस्टर में किए थे, फिर हमने यहाँ पे देखे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सर्किट प्रॉब्लम हो गई, जो जो हमने रजिस्टर में किया था, हर उस जगह कैपेसिटर लगा दो, सारे क्वेश्चन आपके इसके बन जाते हैं। सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, क्यूब प्रॉब्लम, चलो आपको आते नहीं, पर कुछ भी बन सकता है इससे। क्या इतनी बात क्लियर है? कुछ भी बन सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आपको पता है अगर पोटेंशियल कहीं का नहीं लिख पाए तो क्या एक्स मानते हैं, तो एक्स मान के कर लेंगे, फिर नहीं लिख पाए तो क्या वाई मान लेंगे। बट फिर रजिस्टर में हम जंक्शन रूल लगाते थे। क्या लगाते थे? यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, पर यहाँ पे नहीं लगा सकते। अरे I तो 0 है ना, हम तो स्टेडी स्टेट मान रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज लगा देंगे। बेटा चार्ज तो कंजर्व है ना। देख बेटा सुन, इस प्लेट का सुनना ध्यान से कंसेप्ट, इस प्लेट का और इस प्लेट का चार्ज कंजर्व है। कैसा है? कंजर्व। अरे ये वाला चार्ज का यहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता। ये वाला जा सकता है, मतलब हाँ चेंज हो सकते हैं आपस में, पर रहेगा तो कंजर्व ही। मान ले 50 है तो 10-40 हो सकता है, 20-30 हो सकता है, 15-35 होता है, पर रहेगा तो सेम ही ना यार। तो चार्ज कंजर्व लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो क्यू की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? CV। क्यू की वैल्यू होती है, तो निकाल देंगे। क्या मुश्किल है क्या तुम्हारे लिए? पक्का। मैं बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन रजिस्टर में बन सकते हैं, सारे के सारे कैपेसिटर में भी बन सकते हैं, कोई नई बात। बोला क्रिस्प पढ़ाया मैंने आपको, की कोशिश की है 1-1.25 घंटे में खत्म करने की। ऐसे कैपेसिटर में बता रहा हूँ, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, कम से कम अच्छे से पढ़ना है तो 10 दिन तो पढ़ना ही पड़ता है, और क्वेश्चन हिलाने पड़ते हैं अच्छे से। पर क्या ये तुम्हें समझ आई? एक क्वेश्चन हो रहा है, मान लो 3 कैपेसिटर है। कैसे? 3 कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? फिर हमने क्या कर दिया, सर्किट जो ज्वाइन किया ना, वो 2 कैपेसिटर को ज्वाइन किया और तीसरे को अलग रखा। बेटा जब 2 को ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? 2 को ज्वाइन करेंगे तो वो सीरीज में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे? सोच के बताना। 2 को ज्वाइन करा, सीरीज में आएंगे, पैरेलल में आएंगे? एक वायर लिया ऐसा करके जोड़ दिया, मान लो ये कैपेसिटर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, हमने इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे करके और इसको साइड पे रखा, इन दोनों को जोड़ दिया,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो किस में आ जाएंगे ये? करके दिखाऊं? यहां देखो, यहां देखो, ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। मान लो ये है 3, ये भी 3 माइक्रोफराड के सारे, ठीक है। कैपेसिटेंस दी है इसकी, क्या दी है? ठीक है, कैपेसिटर दी है। और यहाँ पे एक बैटरी लगी, क्या लगी यहाँ पे? बैटरी। कहती बात क्लियर? यहाँ पे लगी है बैटरी। हमने क्या कर दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। क्या कर दिया? इसको जोड़। बेटा जब इसको जोड़ा, ये दोनों किस में आ गए? किस में आ गए? पैरेलल में। किस में आ गए? बेटा 3 और 3 कितना होता है पैरेलल में? 6। और 6 और 3 क्या? 2। 6 और 3 क्या? 2। और मान लो यहाँ पे बैटरी ले ली मैंने 40 वोल्ट। कितने वोल्ट की? 40 वोल्ट नहीं, आप ले लो 10 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? बेटा जब 2 निकला, 10 वोल्ट की बैटरी निकली, 10 वोल्ट की, तो चार्ज कितना आया? क्या चार्ज क्यू सी वी? सी कितना है? 2। ये कितना है? 10। तो क्या यहां से 20 कूलम चार्ज निकला? अब 20 कूलम निकला, सुनना ध्यान से, जब 20 निकला, ये भी 3 ये भी 3, तो इसका मतलब यहां कितना जाएगा? 10। और यहां पे कितना जाएगा? 10। अरे तुम समझ आए? अगर यहां 10 जाएगा तो यहां पे -10। अरे क्लियर है ना? अगर फिर यहां पे 10 गया तो यहां पे -10। बेटा यहां से -10, यहां से -10, यहां कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी, सही बोला, गलत नहीं बोला। -10 क्या? -20 क्या? 20। अरे आ गया ना 20 जितना। अरे तुम्हें समझा? अब क्या करेंगे? सुनो, मैं नहीं करा रहा, तुमने करना है। अब वो इसको उठा के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। होगा क्या बेटा? आपको वर्क पूछा है, मतलब कितनी एनर्जी लॉस होगी। क्लियर है? कितनी एनर्जी लॉस होगी? बेटा इस कार्य में ना कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी जो होगी ना लॉस, वो रजिस्टर दिखाएगा। हमने देखा ना रजिस्टर वाली एनर्जी, वो लॉस होगी। क्यों? बेटा ये शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये 20-20 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, सेम रहेंगे। देख लेना, हमने क्या कर दिया? इनको ज्वाइन कर दिया ना। अरे सी तो सब भी सेम आ रहा है। देख 3-3 क्या हो जाएगा? 6 3 क्या हो जाएगा? तो चार्ज तो फिर भी निकलेगा, तो चार्ज तो फिर इस साइड से जाएंगे, तो क्या? अरे तो क्या है? क्लियर है? बेसिकली चार्ज यहीं से जाएगा, पर अरेंजमेंट ऐसे होगा कि ये यहां बच जाएगा, ये यहां बच जाएगा। मतलब ऊपर कोई भी खर्चा कहां होगा? नीचे। खर्चा कहां होगा? सारा खर्चा कहां होगा? नीचे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या? Q × V। क्या फॉर्मूला है? तो खर्चा निकल गया ना तुम्हारा, जितना निकलेगा। अरे तुम्हें समझ आया? पक्का? मतलब ऊपर कोई भी खर्चा नहीं होगा। पक्का? गारंटी? याद रहेगा? ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, पर तुम कर सकते हो। पक्का? ठीक है, हमने मैक्सिमम सारा कवर कर दिया जितना हम इसमें कर सकते थे। कैपेसिटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर फिर भी हमने अच्छी ट्राई की है। क्या सारे क्वेश्चन कर सकते हो? मैं फिर बस बता रहा हूँ, जो सबसे पहले 2 क्वेश्चन है उसमें आपने पोटेंशियल सेम करना है। कोई जरूरत नहीं है आपको 4πε0r वाले फॉर्मूले की। क्लियर है? इसके बाद एक छोटा टॉपिक बचता है। छोटा टॉपिक क्या बचता है? इसके बाद आपका एक बचता है स्फेरिकल कंडक्टर बनता है। कैसा बनता है? पर कंसेंट्रिक वाला। कैसा? कंसेंट्रिक। मतलब एक सफेयर पे क्या दूसरा सफेयर होगा? एक का रेडियस ए ले लो और दूसरे का रेडियस बी। मान लो इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी। कैसे हो जाएगा? एक को अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे? तो बेटा आपको सिर्फ कैपेसिटेंस याद रखनी है, वो है 4πε0 AB डिवाइडेड बाय B - A। क्या याद रहेगी मेरे लिए? क्या याद रहेगी मेरे लिए? पक्का? अगर आप याद रखो तो नीट का जो हमने वो किया था, टेस्ट पेपर किया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ऐसे, याद है? हाँ, तो सेम हम क्या सिलेंड्रिकल के लिए कर सकते हैं? हाँ, अरे मैंने डेरिवेशन भी कराई है तुम्हें जब तुम इधर पढ़ते थे 12th। यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा ये भी। बट एक बात पता क्या है? बात ये है कि ये इन्फानाइट है। क्या ये इन्फानाइट? मतलब ये लेंथ इन्फानाइट है। अगर ये इन्फानाइट है तो हम कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। हमने तो ये लिया ना यार L, तो हम C/L निकालेंगे। फॉर्मूला आएगा 2πε0 नेचुरल लॉग B/A। क्या याद रहेगा तुम्हें? वही ये B है और ये A है। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, आपको पता है, एक प्लस का और एक माइनस का। अरे पता है ना तुम्हें, एक प्लस लैम्डा आ जाएगा और एक माइनस लैम्डा। क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है? बेसिकली आपको 2 फॉर्मूले याद रखने। क्या मेरे लिए याद रखोगे? पक्का? गारंटी? एक बार घर जाकर देख लेना, है तो ठीक ही है। क्लियर है? यहाँ पे कैपेसिटर में करता हूँ खत्म। अगर कुछ छूट गया होगा तो सॉरी, पर अपने से मैंने पूरा ही करवाया है। ठीक है? पक्का? अब जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ये आप पे बेस है, बट किया हमने सारा है। पक्का? गारंटी? ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब ट्राई करेंगे इसके बाद।